रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक सूफ़ी कार्यक्रम में जाकर क्या मौलाना मोदी हो गए। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। देखिए एक रिपोर्ट। मैंने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। उनकी एक और बात मुझे याद आती है। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह हूं। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। जब मैं दुनिया के विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं तो इन विचारों से मुझे ताकत मिलती है। मुझे याद है, जब मैं ईरान गया था तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मैंने वहां मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ा था, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी काबे काशान निम गाम अस्त। यानी जब हम जागते हैं तो हमें काशी और काशान की दूरी केवल आधा कदम ही दिखती है। वाकई आज की दुनिया के लिए, जहां युद्ध मानवता का इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, वहां ये संदेश कितने काम आ सकता है। साथियों, हजरत अमीर खुसरो को तुतिए हिंद कहा जाता है। भारत की तारीफ में, भारत से प्रेम में उन्होंने जो गीत गाए हैं, हिंदुस्तान की महानता और मनमोहकता का जो वर्णन किया है, उनकी किताब नू सिफर में देखने को मिलता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। वो भारत के मनीषियों को बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा मानते हैं। भारत में शून्य का, गणित और विज्ञान और दर्शन का ये ज्ञान कैसे बाकी दुनिया तक पहुंचा, कैसे भारत का गणित अरब पहुंचकर वहां पर जाकर के हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। हजरत खुसरो न केवल अपनी किताबों में इसका जिक्र करते हैं, बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है, जहाने खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना ये छोटी बात नहीं है। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। कुछ कठिनाइयों के बीच भी इस समारोह का मजा लेने का कुछ अवसर भी मिल गया। मैं इसके लिए मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज जहाने खुशों में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो, सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार,
यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। यहां महफिल में आने से पहले अभी मुझे तह बाजार घूमने का मौका मिला। उसके बाद बागे फिरदौस में कुछ साथियों से भी अरब दरब दुआ सलाम हुई। अभी नजरे कृष्णा और जो विभिन्न आयोजन हुए, असुविधा के बीच कलाकार के लिए माइक की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रकृति के सहारे उन्होंने जो कुछ भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, शायद उनको भी थोड़ी निराशा हुई होगी। जो लोग इस आनंद को पाने के लिए आए थे उनको भी शायद निराशा हुई होगी, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर भी जीवन में बहुत कुछ सीख दे करके जाते हैं। मैं मानता हूं आज का अवसर भी हमें सीख दे करके जाएगा। साथियों, ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं, इनमें एक सुकून भी मिलता है। जहान खुसरो का यह सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मित्र मुजफ्फर अली जी, बहन मीरा अली जी और अन्य सहयोगियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहान खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे, मैं इसके लिए रूमी फाउंडेशन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया है। साथियों, गुजरात में सूफी परंपरा का बड़ा सेंटर सरखेज रोजा रहा है। वक्त के थपेड़ों भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।